जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बेबी मलिंगा की बातें आज देश भर में चल रही हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि 2021 में जिस एक वायरल वीडियो के ऊपर धोनी की नजर पड़ी है, उस वीडियो में जो बॉलर नजर आया है, वो बॉलर आने वाले समय में मतलब इतिहास बदल देगा। हर चीज को देखने का नजरिया बदल देगा। और वो मलिंगा जिसके जाने का दुख हर एक क्रिकेट फैन को था कि यार मलिंगा का रिटायरमेंट आ गया है, शायद एक बार फिर से उस मलिंगा को हमारे बीच में लाकर खड़ा कर देगा। कल ऋतुराज गायकवाड़ ने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कहा कि हमारे बेबी मलिंगा ने कमाल कर दिया, तो वाकई में एक बार को सुनकर ना दिल खुश हो गया कि यार यही होता है कि आप एक बड़े क्रिकेटर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मतलब आज की तारीख में मुंबई इंडियंस खुद सोचती होगी कि यार काश मलिंगा आज भी बॉलिंग करता होता, क्योंकि जब तक मलिंगा ने बॉलिंग करी तब तक दो चीजें हुई। पहली चीज तो ये कि मुंबई की जो बॉलिंग थी वो लीथल थी, मतलब ऐसी बॉलिंग देखने को नहीं मिलती। पूरा आईपीएल उन्होंने मुंबई से ही खेला। और सबसे बड़ी बात, उसी ड्यूरेशन में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ऐसा बॉलर बनाकर तैयार कर दिया कि आज हम लोग देख ही रहे हैं कि बुमराह किस कदर कहर मचा रहे हैं दुनिया भर के बल्लेबाजों के साथ। लेकिन पथिराना ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मलिंगा ने टच जरूर किया है, लेकिन निखारा उसको धोनी नहीं है। वरना आप बताओ ना, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जब आप अपनी खुद के देश की टीम से खेलते हो तब आप ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है। लेकिन जब आप धोनी की सीएसके से खेलने के लिए आते हो तब आप एक अलग ही प्लेयर बनकर आ जाते हो। कल के मैच में सब लोग रोहित शर्मा, धोनी, पांड्या, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, सबकी बात कर रहे थे। पर असली बैटल आपको पता है कहां हुआ है? असली बैटल हुआ है बुमराह वर्सेस पथिराना के बीच में। इन दोनों ने कल जिस तरीके से अपने दम पर इस मैच को बदला है ना कहीं वो बताता है कि एक प्लेयर के रूप में अगर आप गेंदबाज भी हो तो टी20 में भी आज की तारीख में भी आप सिक्का जमा सकते हो। रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट मैच में जिस तरीके से मुंबई को आखिरी ओवर में 30 रन मारकर मैच जिताया था, सबको यही सोच रहे थे कि यार जब रोमारियो शेफर्ड आएगा तब क्या होगा। पथिराना ने एक बॉल डाली, एकदम सटीक यॉर्कर, डंडे उखड़ गए, रोमारियो शेफर्ड का खौफ खत्म। पथिराना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो बॉलिंग करने के लिए जा रहे थे उनके ऊपर प्रेशर था। किस बात का प्रेशर? रोहित शर्मा और ईशान किशन जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, पावर प्ले में जिस तरीके से उन्होंने कुटाई मचाई थी, समझ में आ रहा था कि भाई ये लोग तो बिल्कुल आज खेल गए, मतलब कैसे संभाला जाएगा सिचुएशन को। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार जहां पर चाह होती है वहीं पर राह होती है, और वही चीज हुई। पथिराना को धोनी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भैया एक काम करो, तुम्हें कुछ भी आए बाएं दाएं बाएं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें आता है और जितना तुम्हें आता है वो तुमको करना है। इसके बारे में और कुछ बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तुमको तेज बॉल डालनी आती है, डालो। तुमको यॉर्कर मारनी आती है, मारो, और कुछ मत करो। जहां बाकी के बॉलर स्लोअर डाल रहे थे, शॉर्ट पिच डाल रहे थे, स्लोअर बाउंसर डाल रहे थे, पथिराना ने क्या किया? सटीक आकर तेज बॉल फेंकी, पैरों पे मारी, अंगूठे तोड़े और बोल्ड किया। जिस मैच में आपको दिख रहा हो कि 200 रन चेज हो रहे हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन कूट कूट के मार रहे हैं, सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में एक बड़ी पारी खेल कर आ रहा है, एक अपने आप एक एडिड प्रेशर आ जाता है कि यार कैसे कोप अप करूंगा इन चीजों से। लेकिन बात वही होती है ना कि आपके अंदर अगर एक इच्छा शक्ति है कि नहीं यार मैं एक काम कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। और वही चीज यहां पर भी देखने के लिए मिली। पथिराना आया, अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए और उसके बाद सब कुछ बदल गया। 200 रन को चेज करना मुंबई के लिए कल मुश्किल सिर्फ इसीलिए बना क्योंकि उनके सामने पथिराना जैसा बॉलर था जो कि ना सिर्फ रन रोक रहा था बल्कि विकेट भी निकाल रहा था। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह को आखिर पांड्या क्या गलती कर रहे हैं यूज करने में, वहीं दूसरी तरफ हम लोग पथिराना को देखते हैं कि पता है पथिराना को कि मुझको जाकर इस फेज में बॉलिंग कर। देखिए, एक बॉलर जो होता है ना, वो एक तरीके से बल्लेबाज को सेट करके मारता है, उसको सेट करता है, उसके दिमाग के साथ खेलता है और फिर उसको हंट करता है। एक इसी तरह का बॉलर है जसप्रीत बुमराह। उसको शिकार करना पसंद है, उसको विकेट लेना शायद उतना पसंद नहीं, उसको शिकार करना पसंद है। क्योंकि जब आप बल्लेबाज को सेट करते हो ना, 4 बॉल इन स्विंग जा रही है, इन स्विंग जा रही है, इन स्विंग जा रही है, और फिर एक सडनली आउट स्विंग जाती है और खच आउटसाइड एज, बात खत्म। वो चीज करना बुमराह को पसंद है। आप उम्मीद करो कि बुमराह जैसा बॉलर आए, 6 बॉल फेंके, रन बचाए और काम खत्म करते, तो यही होगा, वो रन रोक लेगा, सामने वाला बैट्समैन भी रन नहीं बनाएगा। लेकिन पथिराना ने कल जो किया, मजा आ गया, मतलब लिटरली मजा आ गया। हम लोग एक छोटे से रिकॉर्ड की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके ओडीआई रिकॉर्ड जो है, आईपीएल रिकॉर्ड जो इनकी नेशनल टीम से उसकी बात करें, तो अभी तक पथिराना ने सिर्फ 12 ओडीआई खेले हैं श्रीलंका की तरफ से और 6 टी20 खेले हैं। विकेट्स की बात करें तो 12 ओडीआई में 17 विकेट लिए हैं, और टी20 की बात करें तो 6 टी20 में 4 विकेट, सॉरी 11 विकेट लिए। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे
तो पथिराना जो है उनकी कहीं ना कहीं आपको जो यूजफुलनेस है वो उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती जब श्रीलंका की बात होती है। मतलब इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ओडीआई में 7.28 की इकोनॉमी, 7.28, और टी20 में 9.56 की इकोनॉमी, ये श्रीलंका की तरफ से खेलते समय है। वहीं अगर हम लोग आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में बंदे ने 17 मैचों में 17 बार में कितने विकेट लिए भैया? 29 विकेट्स लिए हैं। बेस्ट रहा है 4 for 28 का, इकोनॉमी रही है 7.84 की, 8 की भी नहीं है। तो धोनी की लीडरशिप में आते ही पथिराना का जो हालात है पूरे के पूरे बदल जाते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर पथिराना पूरे बदल जाते हैं, और फिर वहां से जो हमको देखने के लिए मिलता है उसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं। बंदे का जो आईपीएल डेब्यू है वो 15 मई 2022 को हुआ था, और अगर हम बात करें इनके टी20 डेब्यू की तो वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ था 27 अगस्त 2022 को। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आईपीएल में खेलने के बाद में इनका डेब्यू हुआ था इनके नेशनल टीम से। और यही होती है जो हम एक पारखी नजर की बात करते हैं ना, कि क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को पहचान लेता है। एक हीरे की पहचान जौहरी को ही होती, जो ये कहावतें कही जाती हैं वो यहीं पर फिट बैठती है। एक वीडियो बस दिखा था धोनी को, उसके बाद धोनी ने इनके कोच से बात करी और सब बातें पूरी फाइनल करी, और बोल दिया भैया कोविड का टाइम चल रहा था, और बोल दिया भैया एक काम करो, इंजेक्शन लगवाओ और आ जाओ अपने पास में, हमारे कन्या आ जाओ, तुम यहां पर हम खेलेंगे। उस समय दुबई में हुआ था टूर्नामेंट आधा। और जिस तरीके से फिर उसके बाद पथिराना की पूरी फैमिली भी लास्ट सीजन आई थी, धोनी से मुलाकात करी थी और सब बातें हुई थी, बहुत सारी बातें सामने आई थी। और मुझे सबसे ज्यादा बात टच करके गई है ना वो बेबी मलिंगा वाली बात। एक बड़े प्लेयर को आप ट्रिब्यूट दे रहे हो, आप बता रहे हो कि नहीं हम इस प्लेयर को नर्चर, और देखना अगले साल जो मेगा ऑक्शन होगा ना, पथिराना उसमें नहीं जाएगा, पथिराना को रिटेन किया जाएगा, ये बात डेड श्योर है, आप लिख के ले लो। पथिराना को तो भैया मतलब यहां पर पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा सीएसके के साथ, वो जितना लंबा खेल सके उतना लंबा खेलने का। क्योंकि जब एक बॉलर हो आपके पास जो अपने दम पर मैच, मतलब हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा ना कि पथिराना वॉज द मेन डिफरेंस। जब विपक्षी टीम का कप्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया उस बॉलर ने हमको हरा दिया, तो उससे आपको क्या चाहिए? जो मेजर डिफरेंस था वो यही रहा। रोहित शर्मा खेल रहे थे, सामने कोई बल्लेबाज टिक नहीं रहा था, कारण पथिराना। मिडिल ओवर जो निकले उसमें 22 बॉलें ऐसी गई थी जब कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था मुंबई से, कारण क्या था? पथिराना। जब पथिराना इतनी सारी चीजों का कारण है तो ऑब्वियस सी बात है ही इज नॉट अ बॉलर टू लूज, आप इस बॉलर को लूज नहीं कर सकते। आईपीएल बहुत सारे जेम्स निकाल कर देता है और पथिराना आने वाले समय का उन्हीं में से एक जेम होने वाला है। बस बात यह है कि उसको ढूंढने का जो पूरा श्रेय है वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को ही जाएगा, और धोनी की लीडरशिप में जिस तरह का गेम निखर कर रहा था पथिराना का, वो हम खुद देख ही रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि एक प्लेयर ना सिर्फ रणनीति में माहिर है बल्कि प्लेयर को परखने में भी माहिर है, वो शायद अगले साल नहीं खेलेगा, और वो है माही। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।